युद्ध में पुतिन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, इसलिए अमेरिका पुतिन को चेतावनी को हल्के में नहीं ले रहा। और पुतिन को यह लगता था कि यूक्रेन में जंग बस कुछ दिनों की ही बात है और जल्द ही यूक्रेन घुटने टेक देगा, लेकिन अब पुतिन के सैनिकों के पांव यूक्रेन जंग में उखड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिसके बाद पुतिन और भी हमलावर हो चुके हैं इस वक्त। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं हुआ था, पुतिन कहते थे कि 72 घंटे के भीतर यूक्रेन को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन अब ये युद्ध 8 महीने पुराना हो चुका है। रूस ने अपने हजारों सैनिक गंवा दिए। जमीन पर स्थिति पुतिन के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। जानकार मानते हैं कि इस वजह से भी पुतिन लगातार परमाणु हमले की चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी ही सही, लेकिन क्या इस चेतावनी को हल्के में लेने की भूल करनी चाहिए? वो भी तब जब पुतिन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो, जब यूक्रेन के बहाने अमेरिका जीत का जश्न मना रहा हो, जब ज़ेलेंस्की को मात देने के लिए रूस के हथियार एक के बाद एक धराशायी हो रहे हो। परमाणु बम कोई 1, 2 या 5 मिसाइलों का हमला नहीं है। इससे हुई बर्बादी का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। कई रिपोर्ट्स में यह सामने आ चुका है कि डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़पोरिज़िया में जनमत संग्रह कराने के बाद अब पुतिन न्यूक्लियर अटैक की ओर बढ़ रहे हैं। पुतिन के परमाणु अटैक की थ्योरी को पुतिन के एक्शन भी सपोर्ट करते हैं। रूस की सबमरीन बेलगोरोड, जो कि परमाणु मिसाइलों से लैस है, पुतिन ने उसे मूव करने का ऑर्डर दिया है। इस पनडुब्बी की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये किसी भी बड़े शहर को पल भर में राख के ढेर में बदल दे। दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी बेलगोरोड की लंबाई 604 फीट है, जो 6 परमाणु टॉर्पीडो से लैस है। बेलगोरोड पनडुब्बी 80 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, जो समुद्र के भीतर 1700 फीट गहराई तक जा सकती है। इस पनडुब्बी का सोनार से पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसे रूस का अंडर वाटर इंटेलिजेंस एजेंसी नाम दिया गया है। बेलगोरोड पनडुब्बी के कप्तान सीधे राष्ट्रपति पुतिन को रिपोर्ट करते हैं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बेलगोरोड के परमाणु टॉर्पीडो में से किसी एक का भी इस्तेमाल किया जाता है तो समुद्र में रेडियो एक्टिव सुनामी आ सकती है। कहा जा रहा है कि नाटो ने रूस बेलगोरोड के मूवमेंट को लेकर अपने सदस्यों को डेंजर सिग्नल भेजा है। पुतिन वैसे नेताओं में शुमार किए जाते हैं जो अपनी धुन के पक्के हैं। अपनी जिद से जीतने की आदत वाले पुतिन के सामने यूक्रेन जंग खत्म करने के विकल्प धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के लिए हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब यूक्रेन उन टैंकों से ही रूस को मात दे रहा है जो टैंक उसने रूस के सैनिकों से छीना है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 440 मैन बैटल टैंक पर कब्जा किया है। रूस के 650 आर्मर्ड वाहनों को भी यूक्रेन ने रूस से छीना है। अब यूक्रेन की आधी से ज्यादा टैंकों की ताकत रूस के ही टैंक है। मतलब पुतिन के हथियार से ही ज़ेलेंस्की पुतिन को मात दे रहे हैं। और अब तो पुतिन की तरह ज़ेलेंस्की भी परमाणु बम गिराने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की के बयान की निंदा होने के बाद उनके एडवाइजर को बीच बचाव में उतरना पड़ा है। और ज़ेलेंस्की के बयान का मतलब क्या है, ये समझाना पड़ रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की का नाटो से न्यूक्लियर अटैक की अपील वाले बयान ने अपना काम कर दिया है। परमाणु हमले की सुलगती आग में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने भी घी डाल दिया है। और कल क्राइमिया के ब्रिज में हुए ब्लास्ट के बाद रूस में हड़कंप मच गया है और पुतिन बौखलाए हुए हैं। ब्लास्ट के बाद पुतिन ने यूक्रेन में जंग और ज्यादा तेज कर दी है। यूक्रेन में नए कमांडर की तैनाती कर दी गई है। इतना ही नहीं, क्राइमिया में ब्रिज ब्लास्ट के बाद परमाणु हमले का संकट बढ़ चुका है। और इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से बड़ा बयान भी सामने आया है। और ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक क्राइमिया ब्रिज विस्फोट के बाद पुतिन एटमी हथियार भी अब उठा सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि क्राइमिया में हुए हमले के बाद जिस तरीके से ब्रिज को ब्लास्ट कर दिया, सैटेलाइट तस्वीरें भी इसकी सामने आ चुकी हैं। और इन तस्वीरों में देखिए कैसे रूस से क्राइमिया को जोड़ने वाला ब्रिज तबाह हो चुका है। तो लगातार हम सैटेलाइट तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विस्फोट के बाद यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ चुका है। पुतिन बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और इस गुस्से में वो कोई भी कदम अब उठा सकते हैं। तो देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दरअसल क्राइमिया और का ये ब्रिज आप देख पा रहे हैं। दरअसल ये रशिया और यूक्रेन को जोड़ता है और प्रभुत्व यहाँ पर
हमेशा से रशिया का ही रहा है और ऐसे में इस ब्रिज को जिस तरीके से उड़ा दिया गया है, सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब पुतिन इतना ज्यादा बौखला गए हैं कि अपनी स्ट्रेटेजी में, अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे और अब न्यूक्लियर वॉर के खतरे से दुनिया जूझेगी। तो टीआरपी की रेस में न्यूज़ 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका